नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रंजिश उस विषबेल की तरह होती है जो बड़े पेड़ों से भी लिपट जाए तो धीरे धीरे उसके वजूद को लीलने लगती है। 4 मई 2020 की बात है। मनोज की आंखें खुलीं तो उसने पास रखे मोबाइल फोन पर नजर डाली। उस समय सुबह के 6:30 बज चुके थे। वह फटाफट उठा और फ्रेश होने चला गया। दरअसल मनोज दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और घर पर रहने के दौरान टहलने जरूर जाता था। उस दिन वह देर से सोकर उठा, इसलिए जल्दबाजी में मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार हो गया। मनोज परिवार सहित हरियाणा के जिला झज्जर के कस्बा बहादुरगढ़ स्थित लाइन पार की वत्स कॉलोनी में रहता था। मनोज की गली में ही रमेश कुमार भी रहता था। वह रिश्ते में मनोज का चाचा था, लेकिन दोनों हमउम्र थे, इसलिए उनकी आपस में खूब पटती थी। मनोज चाचा रमेश को साथ लेकर टहलने जाता था। मनोज तैयार होकर चाचा रमेश कुमार के यहाँ पहुंचा। फिर दोनों नजदीक ही स्थित मुंगेशपुर ड्रेन पर पहुंचकर नहर के किनारे टहलने लगे। दोनों अक्सर वहीं पर मॉर्निंग वॉक करते थे। उन्हें वहां पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि उनके पास एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर अंगोछे से अपना चेहरा ढके 2 युवक बैठे थे। इससे पहले कि मनोज और रमेश कुछ समझ पाते, बाइक पर पीछे बैठे युवक ने पिस्टल निकालकर मनोज पर निशाना साधते हुए गोली चला दिया। लेकिन रमेश ने फुर्ती दिखाते हुए मनोज को धक्का दे दिया, जिससे मनोज नीचे गिर गया। लेकिन पिस्टल से चली गोली रमेश के सिर में जा लगी। गोली लगते ही रमेश जमीन पर गिर पड़ा। एक गोली चलाने के बाद भी बदमाश रुका नहीं। उसने मनोज पर दूसरी गोली चलाई जो उसके पेट में जा लगी। मनोज को गोली मारने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। उधर गोली लगते ही मनोज अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। मनोज ने घायलावस्था में ही अपने भाई संदीप को फोन करके अपने साथ घटी घटना की जानकारी देते हुए तुरंत मौके पर पहुंचने को कहा। संदीप अपने एक दोस्त को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गया। सिर में गोली लगने से रमेश की मौत हो चुकी थी और मनोज पेट में उस जगह को हाथ से दबाए हुए था जिस जगह गोली लगी थी। संदीप ने दोस्त की मदद से मनोज को स्कूटी पर बैठाया और इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। इस गोलीकांड की सूचना जब पुलिस को मिली तो थाना लाइन पार के थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। डीएसपी राहुल देव भी वहां आ गए। लॉकडाउन के समय में एक पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति की दिनदहाड़े हुई हत्या पर जिला पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। इसके अलावा बहादुरगढ़ क्षेत्र में भी सनसनी फैल गई। लोगों में कोरोना को लेकर पहले से ही भय व्याप्त था। इस दोहरे हत्याकांड पर वे और ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे। रमेश कुमार और कांस्टेबल मनोज की हत्या के बाद उनके घरों में कोहराम मच गया। दोनों ही शादीशुदा थे। उनके बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस अधिकारी घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सूचना पाकर झज्जर से पुलिस कप्तान भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस संबंध में मृतकों के घर वालों से पूछताछ किया। मनोज के भाई संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड को इसी कॉलोनी के रहने वाले फौजी रणबीर सिंह और उसके घर वालों ने अंजाम दिया है। पुलिस कप्तान ने थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार को आदेश दिए कि वह केस को खोलने के लिए जरूरी कार्रवाई करें। कप्तान साहब ने सीआईए की 2 टीमों को भी हत्यारों का पता लगाने के लिए लगा दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने सिविल अस्पताल जाकर दिल्ली पुलिस के जवान मनोज कुमार की लाश का भी मुआयना किया। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद रमेश कुमार की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस टीमें तत्परता से इस काम में जुट गईं। चूंकि मृतक सिपाही मनोज कुमार के भाई संदीप ने हत्या का आरोप कॉलोनी में रहने वाले बीएसएफ के जवान रणबीर सिंह और उसके घर वालों पर लगाया था,
इसलिए पुलिस को सबसे पहले फौजी रणबीर से पूछताछ करनी थी। पुलिस टीम जब फौजी रणबीर के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। उसके घर वाले भी पुलिस को सही बात नहीं बता सके। पुलिस को यह पहले ही पता लग चुका था कि रणबीर कुछ दिनों पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दिया। उसके घर के बाहर पुलिस की चौकसी बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, मुखबिरों को भी लगा दिया। फौजी रणबीर की तलाश के साथ साथ पुलिस ने शक के आधार पर आपराधिक प्रवृत्ति के कई लोगों को भी पूछताछ के लिए उठा लिया। उन सभी से इस दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ की गई। कई तरह से की गई पूछताछ के बाद भी उन बदमाशों से काम की कोई जानकारी नहीं मिल सकी तो उन्हें हिदायतें देकर घर भेज दिया गया। घटना के 3 दिन बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फौजी रणबीर को हिरासत में ले लिया। उससे कांस्टेबल मनोज और उसके चाचा रमेश कुमार की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई। उसने पुलिस से कहा कि मनोज और उसके घर वाले उससे दुश्मनी रखते हैं। वह भला उन दोनों को क्यों मारेगा? थाना प्रभारी ने पूछा, जब तुमने उन्हें नहीं मारा तो घर से लापता क्यों हुए? फौजी ने सफाई दी, नहीं सर, मैं लापता नहीं हुआ था बल्कि बहादुरगढ़ में किसी से मिलने गया था। पुलिस को लगा कि शायद अब यह आसानी से सच्चाई नहीं बताएगा, लिहाजा उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनोज कुमार और रमेश की हत्या उसने खुद तो नहीं की, लेकिन 2 लाख रुपए की सुपारी देकर उसने यह काम दूसरे लोगों से कराया था। इसकी वजह यह थी कि मनोज ने रणबीर जीना दुश्वार कर रखा था। कई बार समझाने के बाद भी उसने समाज में न तो अपनी इज्जत का ध्यान रखा और न ही रणबीर की पूरे समाज में उसने खूब बेइज्जती कराई थी। फौजी ने इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी बताई वह अवैध संबंधों की बुनियाद पर रची बसी निकली। हरियाणा के जिला झज्जर के कस्बा बहादुरगढ़ के लाइन पार्क क्षेत्र में स्थित वत्स कॉलोनी का रहने वाला रणबीर सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल था। उसकी शादी रूबी से हुई थी। बीएसएफ में होने की वजह से वह काफी दिनों बाद ही घर आ पाता था। इसी वत्स कॉलोनी में मनोज कुमार भी रहता था, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। वह भी शादीशुदा था। बताया जाता है कि मनोज और रूबी के बीच अवैध संबंध हो गए थे। किसी तरह यह जानकारी रणबीर को हुई तो उसने न सिर्फ अपनी पत्नी रूबी को बल्कि मनोज को भी बहुत समझाया, लेकिन दोनों ने ही उसकी बातों पर अमल नहीं किया। इसके बाद रणबीर ने पत्नी के साथ सख्ती की, लेकिन वह तो एक तरह से ढीठ हो गई थी। रणबीर भले ही अपनी ड्यूटी पर रहता था, लेकिन उसका ध्यान पत्नी की ओर ही लगा रहता था। उसके शुभचिंतक फोन पर ही उसकी पत्नी की करतूतें उसे बताते रहते थे। रणबीर पत्नी के बारे में सुन परेशान हो गया था, लिहाजा उसने कुछ दिनों पहले पत्नी को तलाक दे दिया था। फौजी रणबीर से तलाक लेने के बाद रूबी वत्स कॉलोनी में ही किराए का मकान लेकर रहने लगी। तलाक के बाद वह एक तरह से आज़ाद हो गई थी। उसने मनोज से भी संबंध खत्म नहीं किए थे। यह जानकारी फौजी रणबीर को भी मिल चुकी थी। रणबीर के मन में बस एक बात ही घूम रही थी कि मनोज की वजह से उसके जीवन में अशांति आई थी, तो क्यों न उसको ही ठिकाने लगा दिया जाए। इसी काम के मकसद से कुछ दिन पहले वह छुट्टी लेकर घर आया। मनोज को ठिकाने लगवाने के लिए उसने बहादुरगढ़ की लाइन पार स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले पवन से बात किया। पवन मूल रूप से सोनीपत के जौली गांव का रहने वाला था। 2 लाख रुपए में पवन से मनोज की हत्या की बात तय हो गई। फौजी ने उसी समय 5,000 रुपए उसे एडवांस के तौर पर भी दे दिए। पवन की दोस्ती पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर निवासी तेजपाल उर्फ घूनी से थी। पवन और तेजपाल वैसे तो पेंटर थे, लेकिन पैसों के लालच में मनोज की हत्या करने को राजी हो गए। बातचीत तय हो जाने के बाद पवन और तेजपाल कांस्टेबल मनोज की रेकी करने लगे। उन्होंने उसकी हत्या हरियाणा में ही करनी तय किया। रेकी के बाद उन्हें पता चला कि मनोज रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए मुंगेशपुर ड्रेन पर जाता है। सुबह के समय नहर के किनारे सुनसान रहता है, इसलिए दोनों को यही समय ठीक लगा। 4 मई 2020 को मनोज कुमार अपने दूर के रिश्ते के चाचा रमेश कुमार के साथ सुबह 7 बजे के करीब मुंगेशपुर में नहर किनारे घूमने गया।
तभी पवन और तेजपाल मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और उन्होंने मनोज के चक्कर में रमेश को भी मौत के घाट उतार दिया। फौजी रणबीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी दिन अन्य आरोपियों पवन और तेजपाल उर्फ धोनी को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके पास से 32 एमएम की पिस्टल व 7 जीवित कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। घटना में रूबी की कोई भूमिका सामने नहीं आई थी। मामले की जांच थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार कर रहे थे। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।